हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स, यानी कंडक्टिव मेजरमेंट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। टोटल हमारे पास सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस हैं कंडक्टिविटी मेजरमेंट के, जिसमें से 2 जो पहले एप्लीकेशंस हैं वो हम ऑलरेडी एप्लीकेशंस ऑफ खैरोश लॉ में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कंडक्टिविटी मेजरमेंट के थ्रू हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक जर्नल वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड कंसिडर किया हुआ है AB, जो अगर आप सॉल्वेंट या वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो डिसोसिएट होके A पॉजिटिव और B नेगेटिव दे देगा। ठीक, तो चूँकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे। तो जहाँ पे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी हैं और डिसोसिएटेड आयंस भी है, तो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएटेड आयंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, यानी किस हद तक ये AB आयंस में डिसोसिएट हुआ है ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ गिवन बाय द रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट ए गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड, यानी कंडक्टिविटी मेजरमेंट को यूज़ करके आप वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। The dissociation of a weak acid HA having degree of dissociation at alpha at any molar concentration can be represented as, ठीक है, HA gives H positive plus A negative ion। तो हम यहाँ पे एक वीक एसिड कंसिडर करेंगे HA, जो डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और A नेगेटिव दे रहा है। इस इक्विलिब्रियम पे जो होगा इसका डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा है। ठीक, और जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, हम HA का क्या ले रहे हैं? C ले रहे हैं। ठीक, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अभी ये HA को यानी वीक एसिड को हमने वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया है, तो HA का कंसंट्रेशन हमने C ले लिया, मोलर कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव अभी बनानी है, HA डिसोसिएट नहीं हुआ है तो 0 है, A नेगेटिव भी 0 है। तो हम HA को किस में डिज़ोल्व करेंगे? वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद चूँकि ये वीक एसिड है तो कुछ ही HA मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके आयंस दे देगा, और जो मेजॉरिटी ऑफ द HA जो मॉलिक्यूल्स होगा वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। तो डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड HA के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो लेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव C अल्फ़ा एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज C अल्फ़ा। तो इक्विलिब्रियम पे हम ये मान लेते हैं कि H पॉजिटिव C अल्फ़ा बना है और A नेगेटिव भी C अल्फ़ा बना है। ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव किस से बना है? जब HA डिसोसिएट हुआ है, तो HA जब डिसोसिएट होगा तो इस HA का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, माइनस कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितना H पॉजिटिव और A नेगेटिव बना है। तो H पॉजिटिव या A नेगेटिव कितना बना है? C अल्फ़ा। तो कंसंट्रेशन ऑफ HA कम हो जाएगा, कितना? C अल्फ़ा। तो C में से C अल्फ़ा हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा वो किसके बराबर होगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA मॉलिक्यूल। ठीक, तो H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन C अल्फ़ा है, A नेगेटिव का कंसंट्रेशन C अल्फ़ा है, एंड HA का कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फ़ा है, तो C माइनस C अल्फ़ा हो गया।
अब इस डिनोमिनेटर में दोनों में c कॉमन है तो c हम बाहर ले सकते हैं, c बाहर लिया तो इसके जगह 1 रहा और यहाँ क्या रहा अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा, ऊपर है c अल्फ़ा c अल्फ़ा c अल्फ़ा c अल्फ़ा। नीचे के डिनोमिनेटर का एक c और ऊपर का एक c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या c 2 अल्फ़ा बचा तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या बचा 1 माइनस अल्फ़ा तो 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट एप्लीकेशन से हमें पता है अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर है, मोलर कंडक्टेंस एट ए ऑफ द गिवन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो अगर ये इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एस सच रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर यानी अल्फ़ा के जगह लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट आ जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर क्योंकि अल्फ़ा का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 है, 1 आया, अल्फ़ा प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, लैम्डा एम का स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे अगर लैम्डा एम नॉट एम कॉमन आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। ठीक, अब इस पूरे डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऊपर वाला इस सच रहेगा, लैम्डा एम का स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर, लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर। ये अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऊपर चला गया, ठीक है, तो लैम्डा एम माइनस नॉट माइनस लैम्डा एम नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ लैम्डा एम नॉट स्क्वायर है, लैम्डा एम नॉट ऊपर है, मल्टीप्लाई में तो एक लैम्डा एम नॉट और एक लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, लैम्डा एम स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम के बराबर होगा। ठीक, तो हमें अगर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड पता है, ठीक है, और हमें मोलर कंडक्टेंस पता है उस सॉल्यूशन का, और उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पता है, तो हम एसिड का, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, और जो तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन है कंडक्टिविटी मेजरमेंट का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का हम सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दोनों डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स। ठीक, तो देयर आर ए नंबर ऑफ सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, सच एज सिल्वर क्लोराइड, barium sulfate, lead sulfate, etc., which are so springly soluble in water that their solubilities cannot be determined by any chemical method. कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जैसे कि सिल्वर क्लोराइड हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, लेड सल्फाइड सल्फेट हो गया, जो इतना स्प्रिंगली सॉल्युबल है, इतना कम, बहुत ही कम सॉल्युबल है वाटर में कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, इन सॉल्ट्स की वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम किसी भी केमिकल मेथड से डिटरमाइन कर नहीं सकते। ठीक, दे आर जनरली रिगार्डेड एज इनसॉल्युबल, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम है कि इसको जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल कंसिडर करते हैं। However, it is possible to determine even such extremely small solubilities by conductivity measurement. लेकिन ये possible है कि ये जो extremely small solubility वाले जो salt हैं, इनका हम solubility जो है calculate कर सकते हैं using conductance measurement। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी यूजिंग कंडक्टिविटी मेजरमेंट, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड AgCl इन वाटर से एट 25 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमें सिल्वर क्लोराइड जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसका हमें सॉल्युबिलिटी क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए पहला जो स्टेप क्या होगा,
जो सॉल्ट है, द सॉल्ट इज रिपीटेडली वॉश्ड विद कंडक्टिविटी वाटर टू रिमूव एनी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। पहला जो स्टेप है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए, वो ये है कि पहले हम जो सॉल्ट है, जैसे इस केस में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, उसको हम रिपीटेडली क्या करेंगे, वॉश करेंगे। किसके साथ, कंडक्टिविटी वाटर के साथ, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज हैं जो उस वाटर में क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम क्या करें, रिमूव करें। ठीक। सेकंड जो स्टेप है, इट इज़ देन सस्पेंडेड इन कंडक्टिविटी वाटर, यानी हम उस सिल्वर क्लोराइड को लेंगे, कंडक्टिविटी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसको वार्म करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सिल्वर क्लोराइड का वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम पूरे एक्सपेरिमेंट में जब भी हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे निकाल रहे हैं। और अगर आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे हम वार्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है। तो पहले हम सॉल्ट को कंडक्टिविटी वाटर में सस्पेंड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा सा वार्म करेंगे। वार्म करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा AgCl क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, एंड कूल्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। वार्म करने के बाद उसको फिर हम कूल करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। वार्म करने पे AgCl का जो कंसंट्रेशन है वाटर में वो बढ़ता जाएगा, यानी ज़्यादा AgCl क्या होगा, डिसॉल्व होगा। लेकिन आप फिर से कूल करके 25 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे तो जो AgCl धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना AgCl वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए या हो सकता है वही AgCl वाटर में डिसॉल्व रहेगा। बाकी जो AgCl है वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। ठीक। तो ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विल पास इनटू द सॉल्यूशन, यानी AgCl का बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बन जाएगा, एंड रेस्ट बाकी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में 25 डिग्री सेल्सियस में जितना AgCl वाटर में डिसॉल्व हो सकता है उतना AgCl डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक। जो थर्ड स्टेप है, अब देखिए, जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना AgCl का एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसका हम क्या निकालेंगे, कंडक्टेंस निकालेंगे। अब कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यानी मेजर है किसका, किस आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो है उस सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड इन द यूजुअल वे बाय प्लेसिंग द कंडक्टिविटी सेल, यानी कंडक्टिविटी सेल जिसमें हमारा AgCl का क्या है, सॉल्यूशन है, तो उस एक कंडक्टिविटी सेल को हम क्या करेंगे, एक थर्मोस्टेट में रखेंगे। थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को क्या करके रखेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखेगा। फिर इस कंडक्टिविटी सेल का हम क्या डिटरमाइन करेंगे, कंडक्टेंस डिटरमाइन करेंगे। ठीक। यानी कंडक्टेंस किसका डिटरमाइन करेंगे, सॉल्यूशन का। थर्ड स्टेप में हम कंडक्टेंस किसका डिटरमाइन कर रहे हैं, सॉल्यूशन का। किसके सॉल्यूशन का, AgCl के सॉल्यूशन का, जो हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर किया है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, कंडक्टिविटी सेल में AgCl सॉल्यूशन डालेंगे, उस सॉल्यूशन को 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखेंगे यूजिंग थर्मोस्टेट, फिर उसका कंडक्टेंस डिटरमाइन करेंगे। फोर्थ स्टेप है, जो वाटर हमने इस AgCl सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज़ किया है, फिर उसका भी हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस डिटरमाइन करेंगे। The conductance of the water used in the preparation of the solution is also determined. यानी पहले थर्ड स्टेप में कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, और फोर्थ स्टेप में उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो हमने वाटर यूज़ किया है उसका कंडक्टेंस भी हम डिटरमाइन करेंगे।
पहला हम देखेंगे थर्ड में कि AgCl सॉल्यूशन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और फोर्थ में देखेंगे कि वाटर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। और सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में से वाटर की कंडक्टेंस अगर आप माइनस कर दो, किसका कंडक्टेंस बचेगा? AgCl का बचेगा। सॉल्यूशन मतलब क्या है? वाटर का कंडक्टेंस प्लस AgCl का कंडक्टेंस दोनों का आएगा, और उसमें से अगर आप वाटर का कंडक्टेंस क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो, तो किसका कंडक्टेंस बचेगा? सिर्फ सिल्वर क्लोराइड का। तो फिफ्थ है द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। सॉल्यूशन माइनस क्या? वाटर, तो सॉल्यूशन में से वाटर का अगर कंडक्टेंस अगर आपने डिफरेंस ले लिया, माइनस कर दिया, तो किसका कंडक्टेंस आ जाएगा? AgCl का। तो हम फिर AgCl के कंडक्टेंस को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं? सेल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी L/A। तो कंडक्टेंस इनटू क्या? सेल कांस्टेंट, L/A। तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट किसके बराबर होता है? कापा यानी क्या होता है? द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप AgCl का जो क्या है कंडक्टेंस है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? सेल कांस्टेंट यानी L/A के साथ, लेंथ अपॉन एरिया के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिलेगा। किसका? सॉल्यूशन का, जो किसकी वजह से है? सॉल्ट की वजह से, AgCl की वजह से है। लेट एज्यूम कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का, किसकी वजह से? सॉल्ट की वजह से। वो कितना है? Z है, साइमन पर मीटर है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, सॉल्ट किसके बराबर आ जाएगा? Z साइमन पर मीटर। कापा ऑफ द सॉल्ट कैसे निकाल सकते हैं? या कापा ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंटू L/A कर दो, माइनस कापा ऑफ द वाटर कैसे निकाल सकते हैं? या कंडक्टेंस ऑफ द वाटर इंटू L/A कर दो। इन दोनों को माइनस करके क्या? कापा ऑफ द सॉल्ट भी आप इस तरह से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, नाउ सपोज जो सॉलिबिलिटी है AgCl का वो क्या है? X मोल पर मीटर क्यूब है। ठीक है, देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इन द एक्वस सॉल्यूशन में AgCl का कंसंट्रेशन क्या होगा? X मोल पर मीटर क्यूब होगा। सॉलिबिलिटी है क्या? सॉलिबिलिटी है कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। AgCl का हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया ना, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगा सब्सटेंस का AgCl का, वही क्या होगा? सॉलिबिलिटी होगा। ठीक है, तो अगर आप सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl को x मान लेते हो, तो AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? x मोल पर मीटर क्यूब। ठीक, हेंस द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, हमें पता है कि मोलर कंडक्टेंस फॉर्मूला क्या है? तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा अपॉन कंसंट्रेशन, विच इज इक्वल टू कापा हमने यहाँ पे क्या डिटरमाइन किया है? कापा डिटरमाइन किया है किसके बराबर है? Z साइमन पर मीटर, और C क्या है? कंसंट्रेशन कितना था AgCl का? जो उसका क्या होगा? सॉलिबिलिटी होगा X मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, एज द सॉलिबिलिटी ऑफ सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl इज एक्सट्रीमली लो। हमें पता है कि AgCl यानी सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट्स का सॉलिबिलिटी जो होता है वो बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है। द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इट डिजॉल्व, सिर्फ माइन्यूट क्वांटिटी ही डिजॉल्व होता है किसका? AgCl का। किस में? वाटर में। एंड कैन बी रिगार्ड एज, जो ये बहुत ही कम माइन्यूट कंसंट्रेशन है AgCl का वाटर में, इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैन बी रिगार्ड एज
प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी ये जो HCl प्रेजेंट है ये बहुत ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्रेजेंट है, क्योंकि AgCl की सॉलिबिलिटी या कंसंट्रेशन वाटर में बहुत ही कम है। देयरफॉर जो मोलर कंडक्टेंस होगा इसी सॉल्यूशन का किसके बराबर ले सकते हैं हम, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन इतना कम है कि यही जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या मान सकते हैं, कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान सकते हैं। तो जो मोलर कंडक्टेंस होगा इसी सॉल्यूशन का वो हम बराबर ले सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देयरफॉर जो लैम्डा m होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा n नॉट के बराबर, यानी मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन का किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बाय खेरोश लॉ को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वीक एसिड का क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द केटाइन Ag पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनाइन Cl नेगेटिव। तो लैम्डा m नॉट जो है लैम्डा m के बराबर है, तो लैम्डा m किसके बराबर हो जाएगा, Ag देन लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, यानी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ अगर x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा m नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z सेमन पर मीटर डिवाइड में क्या आ जाएगा, लैम्डा m की जगह क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, जिनका यूनिट क्या होगा, सेमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप पुट करोगे, ये जो एक्सपेरिमेंटली हमने Z निकाला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन का, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल ऊपर ले जाएंगे, पर मोल ऊपर ले जाएंगे तो मोल, साइमन और साइमन कैंसिल, पर मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m रेस पावर -2 -1 और -2 -3 हो जाएगा, यानी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो मोल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, x क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl निकाल सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटली जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया डिवाइडेड बाय 25 डिग्री सेल्सियस पे Ag पॉजिटिव का लिमिटिंग कंडक्टेंस प्लस Cl नेगेटिव का लिमिटिंग कंडक्टेंस, इन दोनों का अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा जर्नलाइज करें, किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो किसके बराबर होगा, Z मीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस सॉल्ट का वाटर में डिवाइडेड बाय उस सॉल्ट का क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और उस सॉल्ट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, V पॉजिटिव इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द केटाइन प्लस V नेगेटिव इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन। ठीक है, V पॉजिटिव और V नेगेटिव क्या है, V पॉजिटिव और V नेगेटिव है नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट, यानी एक सॉल्ट जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एक अगर फॉर्मूला यूनिट है वो कितने केटाइन और कितने एनाइन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे अपॉन डिसोसिएशन। AgCl एक Ag पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे V पॉजिटिव 1 है और V नेगेटिव भी 1 है। तो सॉल्युबिलिटी को यूज़ करके हम स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से AB, एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB कंसिडर करते हैं। When this salt is dissolved in water,
टू गेट ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब हम इस AB को किस वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए ए के एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो डिज़ोल्व होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद कुछ आयंस देयर एग्जिस्ट करेगा क्या, एक इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके बीच में, अनडिज़ोल्व्ड सॉलिड सॉल्ट के और उस सॉलिड सॉल्ट से जो आयन बना है AB पॉजिटिव और B नेगेटिव के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। AB सॉलिड है, इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो कुछ AB जो सॉलिड हैं वो डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A पॉजिटिव जो एक्वस है वाटर में डिज़ोल्व है और B नेगेटिव जो एक्वस यानी वाटर में डिज़ोल्व है। तो इस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB जो कि किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यानी जनरली जो सॉलिड का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट हम क्या ले रहे हैं, K ले रहे हैं। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव डिवाइडेड बाय K, क्योंकि AB का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इस K को इस साइड लेके जाएंगे तो Kc इंटू क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। तो Kc इंटू K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू K क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ AB जो सॉलिड है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, KSP विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव, where Kc into K is equal to KSP and this KSP is known as solubility product। KSP को क्या बोलेंगे, solubility product, and KSP is equal to the product of आयनिक कंसंट्रेशन, यानी आयंस का कंसंट्रेशन होगा, किसका, आयनिक कंसंट्रेशन फॉर ए सेचुरेटेड सोल्यूशन। इस सेचुरेटेड सोल्यूशन का, AB का सेचुरेटेड सोल्यूशन के आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज, यानी एक हमने स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया कैल्शियम फ्लोराइड, उसका हम इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कैसे लिख सकते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड है जिसमें से कुछ डिसोसिएट होके क्या दे देगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 F नेगेटिव एक्वस, क्योंकि एक फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड 2 फ्लोराइड आयंस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। 2 फ्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ एक कैल्शियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन C है तो फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 2C हो जाएगा, क्योंकि अगर एक जो मॉलिक्यूल होगा वो एक ही कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करेगा लेकिन 2 फ्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो सोल्यूशन में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन का क्या होगा, डबल होगा। where C represents the concentration और solubility of separately soluble salt, यानी separately soluble salt का solubility या क्या concentration C represent करेगा। अब देखो KSP किसके बराबर हो जाएगा, KSP बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव रेस पावर क्या 2, क्योंकि जब भी आप इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे Kc लिखोगे तो Kc किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव है ना। तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं F नेगेटिव का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, CaF2। ये कांस्टेंट है K और Kc अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, KSP। तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन रेस पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
देखिए तो KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इंटू फ्लोराइड आयन का रेस पावर 2। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव C है और कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव क्या है 2 C है, तो Ca2 पॉजिटिव की जगह C आ जाएगा और F नेगेटिव के स्क्वायर के बजाय F नेगेटिव के कंसंट्रेशन पे 2 C आ जाएगा इज इक्वल टू 4C³ आ जाएगा, where C is the solubility of AB in water at a particular temperature. Solubility C of a sparingly soluble salt can be determined by conductivity measurement as explained before. अभी हमने प्रीवियसली देखा कि हम सॉलिबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का यूजिंग कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स। तो पहले हम सॉलिबिलिटी निकालेंगे सॉल्ट का वाटर में, फिर उसके बाद उस सी को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर सी को अगर आप पुट करोगे तो उस सॉल्ट का आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। हम लेट्स कंसिडर ए जनरल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिसका फॉर्मूला हमने लिया है AXBY। और जब हम इस स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो A जो होगा वो कैटाइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और B जो है एनाइन में कन्वर्ट होगा। तो कितने नंबर ऑफ A पॉजिटिव आयन क्या होगा बनेगा अपॉन डिसोसिएशन, कितने A के साथ कितने क्या है X, तो X क्या बनेगा A कैटाइन बनेगा, और B के साथ क्या है Y है तो Y क्या बनेगा B एनाइन बनेगा। और जब भी हम चार्ज की बात करते हैं या चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जो चार्ज होगा वो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी A पे Y पॉजिटिव चार्ज होगा और B पे X नेगेटिव चार्ज होगा। KSP किसके बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कैटाइन रेस पावर द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एनाइन रेस पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, तो KSP इज इक्वल टू A रेस पावर Y प्लस होल पावर X इंटू B रेस पावर माइनस X यानी एनाइन हो गया रेस पावर Y। अब कंसंट्रेशन ऑफ जो कैटाइन होगा और एनाइन क्या कितना होगा, तो कंसंट्रेशन अगर हम C मान लें तो कंसंट्रेशन ऑफ द कैटाइन XC होगा और कंसंट्रेशन ऑफ द एनाइन क्या होगा YC होगा। देखिए अगर इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं आप, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्या था, कैल्शियम के आगे 1 था तो 1C आ गया, और फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन क्या था 2C, क्योंकि फ्लोराइड आयन का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो 2 था ना, यहाँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे A रेस पावर Y प्लस का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट X है, तो A रेस पावर Y प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो XC होगा, और B रेस पावर माइनस X का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट Y है तो B रेस पावर माइनस X का कंसंट्रेशन YC होगा। तो अगर ये जो दो वैल्यूज़ हैं अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A रेस पावर Y प्लस के बदले क्या आएगा XC, इसी तरह B रेस पावर माइनस X के बदले क्या आ जाएगा YC। देयरफॉर KSP इज इक्वल टू XC रेस पावर X इंटू YC रेस पावर Y। और इस इक्वेशन को यूज़ करके आप किसी भी जनरल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या निकाल सकते हैं, KSP निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। C यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, जो हम प्रीवियस जो हमने मेथड डिस्कस किया है उसको यूज़ करके आप स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।